इसलिए इसके नेत्रों में तो सारा खेल है। इसके नेत्रों की समस्या है, नेत्रों से बचे रहो तो ठीक है। अब कहीं उसके नेत्रों से नेत्र मिल गए तो हो गया हमारा। इसलिए इससे बचो। एक तो काला कलूटा है और इसके नेत्र भी बड़े बड़े हैं। इसके नेत्र भी छोटे नहीं हैं और वो भी कैसे कजरारे हैं। अब कन्हैया कमैया श्रृंगार कर शकट के नीचे लिटा दी, ऊपर से मक्खन मिश्री की मटकी रख दी। कन्हैया को हमारे आक्रोश आ गया, अरे कृष्ण रस से बड़ा भी कोई रस है? मुझे नीचे लिटा दी, ऊपर सारा कबाड़ लाद दिए। कन्हैया ने कहा चलो अब कुछ ऐसा खेल करता हूं कि दोबारा मैया ऐसी जगह ना बैठाए। भगवान मामा जी से कहते हैं, मामा जी थोड़ा जागो। जगाए कौन? योग माया। बुद्धि घुमा दी। कैसे? सक्टासुर को भेज दिया। सक्टासुर बिना शरीर का दैत्य था, छाया के रूप में चलता था वो, और देवता उससे बहुत परेशान। अब मान लो कोई छाया के रूप में आके आपको धक्का मारे, आप गिर जाओ, आपको बहुत आक्रोश आएगा, और जब वो दिखाई नहीं पड़ेगा तो करोगे क्या, ये बताओ। भगवान ऐसा क्यों किए थे? देवताओं के अंदर अहंकार आ गया थोड़ा सा, तो देवताओं का अहंकार ठीक करवाने के लिए ये कन्हैया की व्यवस्था है। जब देवता अहंकारी होते हैं ना तो दैत्यों को बढ़ा देते हैं, थोड़ा इनकी सेवा करो। और जहां सेवा हुई तो फिर भगवान को चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। फिर भगवान दैत्यों से कहते हैं शांत हो जाओ, तो कहते अब मैं शांत होने वाला नहीं हूं। तो कन्हैया कहते फिर मैं शांत कर देता हूं। सक्टासुर आया। अब सक्टासुर आकर गोकुल में देखता है पूतना को मारने वाला काल तो यही है, पर दिख नहीं रहा। देखो कृष्ण भी हमको आपको तब दिखेंगे जब कृष्ण स्वयं चाहेंगे तब। हम और आप उसको नहीं देख पाएंगे, वो चाहेगा तो देख लेंगे। सक्टासुर यहां वहां खोजा, कन्हैया समझ गए जब तक ये देखे नहीं मेरी ओर तो इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान ने ऐसी लीला की, कन्हैया दिखाई पड़ गए। ओ यही है पूतना का काल। उस पर सवार होकर दबाने का प्रयास किया। जैसे दबाने का प्रयास किया, भगवान धीरे से दोनों पैर से उछाल दिए, स्वयं तो रह गए नीचे। सारा मक्खन राक्षस के से चकनाचूर हो गया। गर्जना सुन के बाबा नंद डर गए। ब्रजवासी दौड़े, सारा अस्त व्यस्त। गाड़ी के छकड़े के टुकड़े हो गए, मक्खन की मटकियां टूटी, ढेर लगा, और उनके बीच में कन्हैया पड़ा है। लेकिन वो वहां भी मुस्कुरा रहे थे। क्यों? वो ढेर भी उनके लिए थोड़े ढेर है, हमारे के लिए ढेर है। क्यों? वहां तो बड़े बड़े शेर ढेर हो जाते हैं, ये ढेर क्या करेगा वहां। बाबा को बहुत दया आई, बाबा बहुत ग्लानि किए, यशोदा को डांटे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। उस कृष्ण को उस मिट्टी के बर्तनों के ढेर से निकाले। सक्टासुर मतलब हमारे आपके अंदर की जड़ता। जब तक जड़ता नहीं नष्ट होगी तब तक मक्खन खाने को नहीं मिलेगा। एक एक लीला के बाद एक एक लीला हमारे आपके जीवन से। पूतना का अर्थ होता अविद्या और सक्टासुर का अर्थ होता जड़ता। कई बार लोग कहते हैं हम टूट जाएंगे पर झुकेंगे मत। झुको, कौन झुका रहा है? अरे झुकता वो है जिसमें जान होती है। मुर्दा कभी झुकता है क्या? झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। मत झुको, कौन झुका रहा आपको भाई? सक्टासुर का प्रभु उद्धार किए। कंस को विश्वास हो गया कि मेरा काल यही है। नंद यशोदा बहुत भयभीत हैं बेचारे। 1 वर्ष का जब समय व्यतीत हुआ, आज राधा रानी की बड़ी इच्छा हो रही थी श्री कृष्ण से मिलने की। हमारे श्री कृष्ण का कथन है कि सखी की इच्छा ही मेरे लिए आदेश है।
कृष्ण वही किए हैं जो राधा रानी चाहिए, कृष्ण वही किए हैं जो भक्तों की इच्छा हुई है। कृष्ण की लीला क्या है? बोले जो भक्ति की इच्छा वही कृष्ण की लीला, अपनी कोई इच्छा नहीं। राधा रानी कन्हैया से पहले आई हैं, ये प्रसंग आप सब जानते हो। और राधा रानी का प्राकट्य स्थल क्या है? रावल। रावल, रावल में प्रकट हुई हैं और फिर बाद में आई हैं बरसाना। बरसाना की जो स्थापना कराने वाले थे, देखो ये जो बाबा नंद गोकुल गए हैं ना महावन, ये पहले भी नंदगांव में रहते थे और वृषभानु भी पहले यहीं रहते थे, बीच में उधर गए हैं और फिर लौट के अपना स्थान पे आ गए थे। यहां आप लोग जो कोसी जाते हो ना, कोसी, ये कोसी क्या है? नंद बाबा का यहाँ कोषालय था, खजाना। उस क्षेत्र में केसी नाम का दैत्य था, बड़ा उत्पाती था। उसके भय से ब्रजवासी लोग भाग गए थे महावन, बाद में लौट के ही आए थे। और ये जो बरसाना है, बरसाना की स्थापना करवाने वाले हैं वृषभानु के पिता। वृषभानु के पिता का नाम क्या था? बता के गया था यहां पर, रशंग। क्या नाम था? रशंग के पुत्र हैं वृषभानु। और ये सूर्य वंश में, राधा रानी सूर्य वंश में आई हैं। राम के वंश में राधा है, श्री राम जी के वंश में। जिस वंश में प्रभु श्री राम आए थे उसी वंश में राधा रानी आई है। और श्री राम का वंश कैसे आया था? तो लक्ष्मण के माध्यम से, या मथुरा में एक लबड़ासुर नाम का दैत्य था, शत्रुघ्न के माध्यम से। उसका उद्धार करने के लिए प्रभु श्री राम शत्रुघ्न को मथुरा भेजे थे। मधुवन में जाओ तभी भी गुफा का शेष भाग थोड़ा सा है, जो लबड़ासुर की गुफा थी उसका शेष भाग, उसके अंदर अभी इस बार गए थे पर ज्यादा अंदर फिर वो बंद कर दिए, कचरा उचरा पड़ गया है, अंधेरा था। तो जो साथ में थे बोले आगे मत जाओ, तो हमने कहा चलो। वैसे मैं सोचा था जहां तक जा सकता हूं तो देखूं क्या है। अरे जीव जंतु होंगे तो काटेंगे थोड़े, वो भी तो मित्र ही हैं अपने, काहे काटेंगे, वो भी साथ में आनंद लेंगे बैठ। संत जगन्नाथ दास जी महाराज 113 वर्ष रह के गिरिराज जी की तलहटी में साधना की है। उनकी गुफा, उसका मार्ग सीधे गिरिराज जी में जाता था, अब उस मार्ग को आगे बंद करा दिया गया है। थोड़ी सी जगह अभी भी है, लेकिन उस गुफा में अंदर जाओ आज भी बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद है। भगवत कृपा हो तो कभी ऐसे स्थानों पर आदमी पहुंच पाता है। गिरिराज जी की तलहटी में 12 गुफाओं का वर्णन है। अब तो कुछ गुफाओं को प्रशासन बंद करवा दिया वहां। एक गुफा तो वैसी थी जहां भगवान चतुर्भुज रूप में हुए हैं, वहां से सीधे गिरिराज जी आने का मार्ग था, वाहन आ सकता था उसके अंदर से, और उसको बंद करा दिया क्योंकि काफी घना अंधेरा है, सर्व बिच्छू उसमें आगे होंगे, जीव जंतु आगे होंगे, वो बंद करा दिया गया। 12 गुफाएं हैं वहां गिरिराज जी की तलहटी पर।